हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन की, जो कि रेगुलर कॉलेजेस के अंदर हो रहे हैं। आज के कॉलेज का नाम है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। तो जानते हैं आज इसकी जो मेरिट बेस्ड एडमिशन लिस्ट आई है वो किस तरीके से आई है। एक बारी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस मेरिट बेस्ड एडमिशन लिस्ट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर दे रखा है। ठीक है, प्रोसीजर के साथ साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से आपकी परसेंटेज दे रखी है पर्टिकुलर कोर्स को लेकर। तो उसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं कोर्स नेम की, जैसे कि बीए ऑनर्स अगर हिंदी है तो भी जो भी इसमें जनरल वाला स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी 50% से ऊपर 50% एंड 50% से ऊपर की परसेंटेज होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। फिलहाल यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एलिजिबल लिखा है, ये नहीं लिखा कि 50% से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर है उन सभी को एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके क्राइटेरिया देखेंगे। फॉर एग्जांपल 12th में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 6 में से अगर आपके 76% आए हैं तो यानी कि आप एलिजिबल हैं। बट ये क्राइटेरिया नहीं बोला गया कि आप पूरे तरीके से आपको एडमिशन मिल गया है या फिर आपने अपनी जो सीट्स है वो सिक्योर कर ली है। आगे देख लेते हैं, जैसे कोई ओबीसी वाला स्टूडेंट है तो उसकी भी 50% एंड देन अबव बोली गई है इससे। ठीक है, बाकी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सभी चेक कर लेना। ठीक है, अगर कोई देखे जैसे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, अब देखिए इसके अंदर 74% मांगी गई है, 74% और उससे ज़्यादा। ठीक है, वही ओबीसी के अंदर 68% एंड अबव। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बीएससी के अंदर भी 50% आप अगर आपके हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 50% तो बिल्कुल भी आप क्राइटेरिया के अंदर हो ही नहीं, तो इसके अंदर फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स 74% यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उससे ऊपर आप देखते हैं कि ये 92% वाले स्टूडेंट्स को देते हैं, 95% वाले स्टूडेंट्स को देते हैं, वो इन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये आपका जो भी स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में आते हैं उन सभी को चेक करेंगे। देन उसके बाद आपके जितने भी आपके मार्कशीट्स होती हैं, आपके आधार कार्ड होता है, ये सब चेक करके देन आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे। देन आप उसके बाद ही जाके एडमिशन प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस, इसके लिए 76% और 76% से ज़्यादा की जो भी है वही स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ बात पार्टिसिपेट की हो रही है। मैंने अगेन आपको पिछले बताया कि इसमें आप जो लोग हैं सिर्फ एलिजिबल हैं, एडमिशन अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एक बारी चेक कर लेना मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये आपको आपके ऑफिशियल जो कॉलेज का ऑफिशियल जो होता है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, देन वहीं पे जाके आपको ये मेरिट बेस्ड जो लिस्ट होती है वो देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके अपना चेक कर लेना। बात कर लेते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिशन। तो प्रोसीजर फॉर एडमिशन के अंदर क्या क्या गिवन होता है, देखिए वो बताती हूँ। Contact the concerned person for calculation of merit percentage 12th basis in staff room near campus of the college, new campus of the college, near नहीं लिखा, new campus लिखा है। देन वहाँ पे इसमें लिखा है कि जो भी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप सभी को एक कैंपस के अंदर ही जगह दे रखी है स्टाफ रूम में। वहाँ पे आपकी जो 12th की मेरिट लिस्ट है वो कैलकुलेट होगी। पर्टिकुलर पर्सन का नाम गिवन है, जो भी बच्चे बीए ऑनर्स हिंदी करना चाहते हैं वो मिस्टर शीतल साहू इनके पास जाएंगे और जाके अपने जो 12th के मार्क्स हैं, ठीक है, वो सब आप इन्हें शो करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिस भी कोर्स के अंदर जाना चाहता है वो स्टूडेंट्स उसी पर्टिकुलर सर या मैम के पास जाएंगे। जैसे बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स लिखा है तो डॉक्टर ब्रिजेंद्र दहिया के पास आप जाएंगे। वही अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि कौन कौन से टीचर्स आपको अलॉट हुए हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के कोर्स में जाके आप अपना दिखाएंगे, नहीं। जैसे बीए प्रोग्राम जहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स लिखा है, जैसे डॉक्टर रंजन कुमार, उनके आपको रूम में जाना है और वहाँ पे जाके अपनी जो लिस्ट है वो चेक करवानी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और क्या क्या लिखा है। तो ये जितने भी आपके ये नाम दे रखे हैं टीचर्स के, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉलेज जाना है।
कॉलेज के न्यू कैंपस जगह बताया गया है, वहाँ पे स्टाफ रूम होगा। उस स्टाफ रूम के अंदर यहाँ पे ये टीचर्स बैठे होंगे और ये जितने भी टीचर्स हैं आपके पर्टिकुलर कोर्स के, वो आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपकी परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये था आपका। ये आगे पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ एडमिशन फॉर्म। दो स्टूडेंट हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट परसेंटेज क्राइटेरिया ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम subject combination should purchase the admission form from account branch window number 8 new campus by paying of ₹150। यानी कि जो बच्चे कट ऑफ क्राइटेरिया को पूरे तरीके से एलिजिबल होंगे, जो जिन्होंने कट ऑफ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे जिसके 50% कहीं लिखा है तो 50% से जिसके भी अबव होंगे, जब ये परसेंटेज आपकी कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे उनको अकाउंट ब्रांच यानी कि विंडो नंबर 8 पे जाना है न्यू कैंपस के, और वहाँ पे एडमिशन फॉर्म के पैसे आपको देने हैं। ₹150 आप वहाँ पे पे करेंगे और वहाँ से आप अपना एडमिशन फॉर्म आपको वो दे देंगे। ठीक है, इतना क्राइटेरिया इसमें इतना ही लिखा है। थर्ड में देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। कॉन्टैक्ट द कंसर्न एडमिशन कमेटी मेंबर इन द स्टाफ रूम न्यू कैंपस। आपको अब क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद न्यू कैंपस के स्टाफ रूम में एडमिशन कमेटी के मेंबर से उसे फिर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जो भी आप अपना फॉर्म भरोगे वो फिर एडमिशन कमेटी के मेंबर्स जो हैं चेक करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। देन आगे, कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉर फाइनल अप्रूवर सिग्नेचर। देन उसके बाद फाइनल सिग्नेचर और अप्रूवर के लिए देन वो प्रिंसिपल के पास जाएंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास जाएंगे और उनसे कांटेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट 5th नंबर पे लिखा है, मिसेस साक्षी सैनी इन न्यू कैंपस ऑफ द कॉलेज ऑफिस विंडो नंबर 9 अकाउंट ब्रांच फॉर अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर एंड देन पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस विद रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 250 फॉर UR OBC EVS and ₹100 for SC ST सेम डे ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आप जितने भी स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मिल गया है कट ऑफ क्राइटेरिया से, आप आगे हो गए, जितना भी आपने कर लिया हो गए, आपको अप्रूवल मिलने के बाद जो वहाँ पे साक्षी सैनी मैम होगी विंडो नंबर 9 जो कि अकाउंट ब्रांच में, उनसे मिलना होगा और वहाँ पे वो आपको रोल नंबर आपका अलॉट करेंगी। ठीक है, और वहाँ पर आपको एडमिशन फ़ीस के साथ आपके जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक है, एडमिशन फ़ीस के साथ जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जनरल OBC और EWS कैटेगरी की ₹250 है और वही SC ST के लिए ₹100 आपको पे करने पड़ेंगे। उसी दिन आपको पे करने पड़ेंगे जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आप जब जाएंगे, आपको उसी के साथ जमा करने होंगे। आगे, एडमिशन डेट 25 एंड 27 अगस्त 2026 at 10 AM। एडमिशन की जो डेट निकाली गई है वो 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक की, यानी कि 3 डेज़ आपको दे रखी है। 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। जो रिक्वायरमेंट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, 12th की मार्कशीट लेके जाना, 10th की मार्कशीट लेके जाना, यानी कि सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ का होता है। देन आपसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है, फिर आपसे आपकी 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी 6 लेके जानी है आपको। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, आप कहाँ पे रहते हो, या ये ले जाइए या फिर पैन कार्ड लेके जाइए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाइए। ठीक है, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट अगर आपको लेके जाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना आपको CUT का, अगर आपने भरा है तो। ठीक है, तो ये सब आपको लेके जाना था। इतने ही डिटेल में इसमें बताया गया और कुछ इसमें नहीं बताया गया। ठीक है, ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो थी वो मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। तो फिर भी किसी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।